नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे दंगल लोक नाट्य के बारे में। दंगल लोक नाट्य जो है वह पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। यहाँ दंगल से मतलब कुश्ती से नहीं है, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। दंगल का मतलब यहाँ कुश्ती बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, आइए जानते हैं। शास्त्रीय संगीत के अंताक्षरी यानी जो अंताक्षरी होती है उसमें नियमों का पालन किया जाता है, नियम बहुत होते हैं। उस अंताक्षरी को ही हम दंगल बोलते हैं, जो कि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। दंगल लोक नाट्य का प्रदर्शन होता है उसे अखाड़ा बोलते हैं। दंगल लोक नाट्य का जिस स्थान पर प्रदर्शन होता है उसे हम अखाड़ा बोलते हैं। दंगल लोक नाट्य में 2 दल होते हैं, जिनमें से एक दल में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। मतलब सामूहिक अंताक्षरी है, लेकिन वह कैसी है, शास्त्रीय संगीत यानी नियमों में बंधी हुई है। दंगल के बारे में, ठीक है। राजस्थान में आयोजित प्रमुख दंगल, इनके बारे में थोड़ा सा गहराई से जानना है। तो रसिया दंगल जो है वह डीग का प्रसिद्ध है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय डीग है। सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा है? डीग का है, जो प्रसिद्ध है। हाँ, रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग भरतपुर का, यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा लवारा दंगल जो है वह बयाना भरतपुर का है। कन्हैया दंगल यह करौली का है। भेंट जो गाई जाती है माता की, तो उसको भेंट दंगल बोलते हैं, वह बाड़ी का प्रसिद्ध है। बाड़ी मतलब धौलपुर का। कादरा भूतरा जो है वह गाजीपुर जयपुर का प्रसिद्ध है। डफली दंगल यह सवाई माधोपुर करौली का प्रसिद्ध है। एक बार इस सारणी को और पढ़ लो, इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध हैं राजस्थान के दंगल। इसमें सबसे पहले आता है रसिया दंगल जो है वह डीग भरतपुर का है। यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय दंगल माना जाता है। लवारा दंगल यह बयाना भरतपुर का है। कन्हैया दंगल करौली का। भेंट दंगल बाड़ी धौलपुर का। कादरा भूतरा दंगल गाजीगढ़ जयपुर का। डफली दंगल सवाई माधोपुर करौली का प्रसिद्ध है। अगला बारी आती है नौटंकी की। तो नौटंकी क्या है? यह भी पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान का जहाँ नाम आ जाए तो वहाँ सबसे पहला जिला हमारी समझ में आना चाहिए, वह है भरतपुर। यह भरतपुर में प्रसिद्ध है। आइए नौटंकी के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनी मंच पर नाटक के रूप में प्रस्तुत करना नौटंकी कहलाती है। अब इसको नौटंकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है 9 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे नौटंकी लोकनाट्य कहते हैं। नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम एक उससे भी समझ सकते हैं। किससे? ट्रिक्स से। इसका ट्रिक्स का मतलब कौन कौन सी है? डबल सी, डबल डी, डबल एस, एन, एच, एम। मतलब ये ट्रिक्स हमको याद होनी चाहिए। डबल सी, डबल डी, डबल एस, एन, एच, एम। डबल सी से मतलब एक सी से चंग, दूसरी से चिंकारा, डी से ढोलक, डी से डफली, एस से शहनाई, एस से सारंगी, एन से नगाड़ा, एच से हारमोनियम और एम से मदा जो एक होता है वाद्य यंत्र, वह भी शामिल है। तो नौटंकी में यह 9 कौन कौन से सी डी डी एस एस एन एच एम वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रमुख नौटंकी कौन कौन सी हैं? तो उनके कुछ नाम याद हम रख लेते हैं। राजा भर्तृहरि की नौटंकी, भक्त पूरनमल की नौटंकी, यह भर्तृहरि के ही भक्त थे। राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी, सत्यवान सावित्री की नौटंकी, आलाउदल की नौटंकी। नौटंकी मूलतः हाथरस यानी उत्तर प्रदेश के हाथरस की कला है, यहाँ राजस्थान की नहीं है। जिसके जनक उत्तर प्रदेश में जो थे वह नथुराम शर्मा थे। नथुराम शर्मा कौन थे? नौटंकी के प्रमुख जनक माने जाते थे। राजस्थान में नौटंकी कला के जनक भूरीलाल को माना जाता है। राजस्थान में जो नौटंकी थी वह सबसे पहले डीग, आज भी डीग की ही प्रसिद्ध है, डीग भरतपुर में शुरू की गई थी, जहाँ के भूरीलाल जो थे वह हाथरस से इस कला को राजस्थान में लेकर आए थे। नौटंकी की जो प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं वह है गुलाबबाई, दूसरी है कृष्णा, तथा पुरुष कलाकार जो थे वह है पंडित रामदयाल शर्मा। यह डीग के हैं। इनको पद्मश्री भी मिला है 2022 में, शायद इसमें आगे आएगा, ये लिखा हुआ है। पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। तथा दूसरा जो पुरुष कलाकार है वह है
गिरिराज प्रसाद किशोर, यह कामा भरतपुर के रहने वाले हैं। तो एक बार इन दोनों को हम फिर से देख लेते हैं। पहला है दंगल। दंगल क्या है? दंगल पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है, मतलब भरतपुर का प्रसिद्ध है। क्या होता है दंगल? शास्त्रीय संगीत के साथ अंताक्षरी खेलना दंगल कहलाता है। जहाँ पर यह अंताक्षरी आयोजित की जाती है उसे अखाड़ा बोलते हैं। दंगल लोक नाट्य में 2 दल होते हैं, जिसमें एक दल में अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें राजस्थान में जो प्रमुख दंगल हैं वह कौन कौन से हैं? रसिया दंगल डीग का है, भरतपुर का जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। लवारा दंगल बयाना भरतपुर का है। कन्हैया दंगल करौली का है। भेंट दंगल बाड़ी धौलपुर का है। कादरा भूतरा दंगल गाजीगढ़ जयपुर का है। डफली दंगल सवाई माधोपुर करौली का है। इसके अलावा नौटंकी कला, यह भी पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनी पर नाटक के रूप में मंच पर प्रस्तुत करना नौटंकी कहलाती है। नौटंकी को नौटंकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 9 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। 9 वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? सी डी डी एस एन एच एम, मतलब सी से चंग, सी से चिंकारा, डी से ढोलक, डी से डफली, एस से शहनाई, एस से सारंगी, एन से नगाड़ा, एच से हारमोनियम और एम से मडा भी बोलते हैं इसको, मडा। तो यह वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है नौटंकी के दौरान। राजस्थान की प्रमुख नौटंकियाँ कौन कौन सी हैं? राजा भर्तृहरि की नौटंकी, भक्त पूरनमल की नौटंकी, इसके अलावा है राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी, सत्यवान सावित्री की नौटंकी, आलाउदल की नौटंकी। नौटंकी जो कला है वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस इलाके की है, जिसके जनक नथराम शर्मा को माना जाता है। राजस्थान में नौटंकी कला के जनक जो हैं वह है भूरीलाल। भूरीलाल कहाँ के रहने वाले हैं? डीग के। डीग की ही नौटंकी राजस्थान में आज भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नौटंकी कला की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन सी हैं? गुलाबबाई व कृष्णा। पुरुष कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? पंडित रामदयाल शर्मा, यह डीग के रहने वाले हैं। इन्हें 2022 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा दूसरे जो कलाकार हैं वह है गिरिराज प्रसाद किशोर, यह कामा भरतपुर के रहने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।